बंद करो गौ माता पर अत्याचार, गौ माता पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो, गौ माता पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो, गौ माता पर अत्याचार बंद करो। चलते हुए अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। जय गौ माता की। 5 दिन हो गए, अभी तक कोई प्रशासन या नगर परिषद प्रशासन की तरफ से किसी ने संभाल नहीं पूछी है। ये बहुत गलत है। गौवंश का विषय है, हम समाधान की मांग कर रहे हैं। आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती है, इसमें हमारे गौवंश भी चोटिल होते हैं, आमजन को भी परेशानी होती है। तो हम तो समाधान की बात कर रहे हैं। ये गौवंश सड़कों पर ही नहीं रहेंगे तो इनके साथ हादसे भी नहीं होंगे, और एक जगह पर इनके चारे पानी की व्यवस्था करके आराम से ये भी गौवंश भी अपना जीवन गुजार लें, और आमजन भी सुरक्षित रहे, शहर भी सुरक्षित रहे। और सभी यही चाहते हैं कि बूंदी शहर स्वच्छ हो, एकदम सुंदर हो, अच्छा हो। तो इनके लिए भी इन गौवंश को यहाँ सड़कों पर से हटाना बहुत ज़रूरी है। जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। कलेक्टर साहब से भी मेरा निवेदन है कि इस विषय में थोड़ा मध्यस्थता करके और इनको निपटाना चाहिए। हम यही मांग करें कि यह गौवंश को जब नंदीशाला की जगह मिल चुकी है और 4 दीवारी हो चुकी है तो अविलंब इनको वहाँ शिफ्ट किया जाए। और ये लोग ही वैसे तो जिम्मेदारी इनकी बनती है, इनको संभालना चाहिए। फिर भी कहीं भी हमारी ज़रूरत होगी गोपाल गौ सेवा संस्थान की, चारे में, पानी में, कहीं इनको शिफ्टिंग में, तो हम निस्वार्थ इन लोगों का हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नंदीशाला जो बनी है नई, उस पर भी कब्जा करने का प्रयास किया गया था, कोई कार्रवाई नहीं? हाँ बिल्कुल, आपको ध्यान है पहले भी गौ माता की ज़मीनों पे अतिक्रमण हो चुके हैं और आगे भी इन लोगों के ऐसे ही इरादे हैं। लेकिन गोपाल गौ सेवा संस्थान के होते हुए ये काम असंभव है। किसी को भी वहाँ कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। वहाँ गौवंश ही रहेंगे, गौवंश का ही कब्जा रहेगा। इन्होंने किया था प्रयास, और उसकी जो पहले आयुक्त साहब थे उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी नामजद, लेकिन अभी तक भी उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो निस्संदेह मतलब कहीं इन लोगों का हाथ है जो नगर परिषद से जुड़े हुए हैं, यही लोग उनको सह दे रहे हैं और लंबा पीरियड किए जा रहे हैं ताकि वो फिर बीच में फसल बो दें। और फिर उनको अभी भी सुन रहे हैं कि कोई स्टे है, लेकिन हमने सारे वो डॉक्यूमेंट देख लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नगर परिषद उसमें पार्टी भी नहीं है, जिला कलेक्टर साहब भी उसमें पार्टी नहीं है, जबकि आवंटन इनके द्वारा की गई और नगर परिषद को की गई, तो फिर कौन सा स्टे आ गया। और चलो स्टे की भी बात है तो नगर परिषद के नाम इंतकाल खुल चुका है और इनकी 4 दीवारी वहाँ बन चुकी है, इन्होंने टेंडर किए और इनका अभी वर्तमान में इनका ताला लगा हुआ है। तो स्टे की तो कोई इस बीच में रुकावट नहीं है। और मैं अब जब आयुक्त साहब भी आज हमने सुना है नए आ गए और चार्ज ले लिया है, तो मेरी उनसे भी विनती है कि आप सबसे पहले ये गौवंश का मुद्दे को हल कीजिए और इन गौवंश को उचित स्थान दिलाइए। हम लोग हर तरह से आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कुछ ही दिन पहले सरकार की तरफ से चारागाह और सरकारी भूमि से अवैध जो कब्जे हैं उनको हटाने के आदेश भी पारित किए गए हैं। क्या कहेंगे इस पर, क्या अमल में ला रहे हैं यहाँ पे प्रशासन वगैरह जो? नहीं, अभी तक कोई अमल में नहीं लाए सर। ये सारे नियम कायदे केवल गौवंश के लिए ये लोग बताते हैं। कोई भी हम कलेक्टर साहब से बात करते हैं तो वो रूलिंग बताते हैं, या रूलिंग से काम होगा, रूलिंग से बाहर जाके काम नहीं होगा। तो हम भी तो रूलिंग से ही, गोपाल गौ सेवा संस्थान तो हमेशा रूलिंग से लड़ता है और हमारे पास तो हाई कोर्ट के आदेश है। हम यही तो उनसे विनती करें कि भाई आप हाई कोर्ट के आदेश की पालना कराइए। फिर कौन सा रूलिंग है? सरकार का रूलिंग है, चरागाह को मुक्त कराओ। और अभी तो जो नया आदेश निकाला उनमें तो सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की और हाई कोर्ट के आदेश है हमारे पास। हम भी तो यही चाहते हैं कि आप रूलिंग के अंतर्गत इनकी पालना कराओ।
वो कोई सुनवाई नहीं होते और ये अनाउंस एक रूलिंग गौ माता के बीच में फंसाया जा रहा है। जब पूरी स्थिति क्लियर है, आवंटन हो चुकी है, 4 दीवारी हो चुकी है, हम गौवंश को शिफ्टिंग की मांग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारा सहयोग किया जा रहा? इसमें हम हमारा क्या स्वार्थ मांग रहे हैं? और किसी को भी लग रहा है कि कोई हमारा स्वार्थ है तो ये मंच से यहाँ आकर बात कर सकते हैं। हम केवल समाधान की मांग कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि ये गौवंश भी सुरक्षित रहे, जनता भी सुरक्षित रहे। और नगर परिषद की ये गौशाला बननी है, नगर परिषद को चलानी है। कहीं से कहीं तो हम किसी से कोई चंदे की या डोनेशन की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल सहयोग की बात कर रहे हैं। हम समस्त बुद्धिजीवी लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, जो भी बूंदी को सुंदर देखना चाहते हैं और गौवंश का भी हित चाहते हैं कि इनको उचित स्थान मिले, तो मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि आप इस मंच पर पधार कर हमारा मनोबल बढ़ाएं और गौ माता को न्याय दिलाएं। क्या माने राजनीतिक इच्छा शक्ति? बोलो गौ माता की जय। क्या माने राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में हाँ सर, बिल्कुल। अभी जैसे नई सरकार बनी है, कुछ विधायक हैं बिल्कुल एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं, दूसरे दिन से ही काम कर लिया, तो ये तो काम ही इन जनप्रतिनिधियों का है। ये धर्म का काम है, धर्म से जुड़े हुए लोगों का काम है। पर ये सब कहाँ बैठे हैं, कोई गौ माता के लिए नहीं आ रहा है। ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। गौ माता रहेगी जब ये पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, गौ माता रहेगी जब ही पृथ्वी को, धरती माता को भोजन मिलेगा, क्योंकि गौ माता का गोबर, गौमूत्र ही धरती माता का भोजन है। उसके बिना धरती माता रह ही नहीं सकती, तो गौ माता को बचाना हर तरह से जरूरी है। 2 दिन पहले एक विदेशी महिला इजराइल से आए, उसने का समर्थन किया गौ माता के धर्म को। क्या कारण है यहाँ की सभापति नहीं पहुँच पा रही? बिल्कुल, गौ माता की महिमा तो विदेशों तक जा चुकी है। भारत से वो गौ माता को ले जाकर और नंदियों को ले जाकर उन्हीं से सीमन बनाकर वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत सरकार ये सब देख रही है। हालांकि सरकार ने भी अलग से इसका मंत्रालय बनाया है और इस दिशा में कार्य चल रहा है, और हो सकता है ये सीमन जल्दी यहाँ देश में भी बनने लगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आपका नाम है? गोपाल माहेश्वरी, सचिव गोपाल गौ सेवा संस्था। क्या मांग है आपकी, कब तक जारी रहेगा? धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हमारी गोपाल गौ सेवा संस्थान की जो भी मांग है पूरी नहीं हो जाती, तब तक निरंतर धरना चलेगा। और ये बड़ी शर्म की बात है कि आज 5वां दिन है धरने का और अभी तक प्रशासन ने कोई सुध-बुध नहीं ली, जबकि राज्य पे बीजेपी की सरकार बैठी हुई है। उसके बावजूद भी अभी तक धरने पर बैठे हुए गौ सेवकों को 5 दिन तक कोई संभाल नहीं रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। जो गौ माता के इस पे चुनाव लड़ते हैं सरकार, धर्म के इस पे लड़ते हैं, नीचे कौन है क्या है उससे मतलब नहीं रहता, ऊपर किसकी सरकार बैठी है सब लोगों को वही दिखती है। ऊपर से इनके ऊपर मुख्यमंत्री जी को भी पास भी जाती है न्यूज़, तो उनको इनके ऊपर दबाव भड़कना चाहिए कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए, वरना बदनाम तो भाजपा सरकार ही होगी। लड़ाई जनता की भी यही है और गोपाल गौ सेवा समिति के सदस्यों द्वारा लगातार 8 साल से नंदीशाला निर्माण को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि जो धरती है गौ माता की, उसके लिए भी लड़ाई करनी पड़ रही है। और उससे बड़ी दुख की बात है कि अभी तक 5 साल में अभी तक कोई ज़्यादा वो व्यवस्था नहीं हो पाई जो होनी चाहिए। जो गोपाल गौ सेवा संस्थान वो आमदनी इनका सहयोग करके जैसे भी लड़ाई लड़ी, उसके हिसाब से जो अभी तक सुविधा नहीं की सरकार ने, और आगे भी लड़ाई तो चलती रहेगी जब तक गौ माता का कोई समाधान नहीं होता। और सब हम गौ सेवक गोपाल गौ सेवा संस्थान के साथ हैं। प्रमुख मांग क्या है आपकी? प्रमुख मांग यही है कि वहाँ पर बाउंड्री वाल हो चुकी हैं, शहर में बेसहारा गोवंश घूम रहा है, इनको वहाँ शिफ्ट करो। और जो टेंट रुका हुआ है, टीन शेड है, उनका निर्माण भी चलता रहे, सेवा भी वहाँ चलती रहे। गोवंश को शिफ्टिंग को लेकर क्या लगता है आपको कि इसमें किसकी वजह, कमी की वजह से ये सभी बूंदी के लोकल जो नेता है जो तोती राजनीति करते हैं गौ माता के नाम पर, जबकि गौ माता राजनीति से ऊपर उठकर विषय हैं।
सभी को मिलकर इसमें काम करना चाहिए। पर यहाँ की सभापति हैं, कुछ और भी नेता होंगे, कुछ और भी अधिकारी मिले हुए हैं इसमें, सभी का कहीं ना कहीं मानसिकता में कुछ गौ माता के लिए खोट है और इसका भुगतान इनको यहाँ नहीं तो ऊपर करना ही पड़ेगा। सरकार के द्वारा और हमारे देरे की परीक्षा ले रहे हैं और अगर नहीं सुनते हैं तो कुछ गौसेवक धरने पर तो बैठे रहेंगे। और हो सकता है पहले भी हमने आंदोलन किया था आपकी 3 लड़ाई बत्ती, सरकार से या फिर जिला प्रशासन से? दोनों से ही हैं। हमारी तो लड़ाई दोनों से ही है और नहीं है तो किसी से भी नहीं, क्योंकि हमारा तो काम हो जाए कि गोवंश यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाए, बस इतनी सी लड़ाई है हमारी। तो गौ माता की बात नहीं सुनी तो कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं है, और अगर ये बीजेपी वाले भी ऐसे ही करेंगे तो हो सकता है बीजेपी भी नहीं रहे। कोई भरोसा नहीं है, जनता है, किसी का भी मूड कहीं पर आंदोलन जारी रहेगा जब तक गौ माता का समाधान नहीं हो जाता। हो सकता है आंदोलन उग्र भी हो, उससे पहले प्रशासन को सुध ले लेनी चाहिए, वरना गौ से हो गए तो आर पार की लड़ाई लड़ना जानते हैं। किस प्रकार का आंदोलन रहेगा आगे? आगे फिर कुछ भी हो सकता है, भी रणनीति गोपाल गौसेवा संस्थान बैठ के तय करेगी, उसमें हम समर्थन करेंगे। नाम बता दूंगा। मधुसूदन यादव, दावे। मंच पे बैठे गौ सेवकों को प्रणाम करता हूँ, गौ माता को प्रणाम करता हूँ। आज 5वां दिन धरने को चल रहा है और यहाँ के प्रशासन और नगर परिषद से हाथ जोड़कर यही विनती है कि गौ माता के लिए उसमें 4 दीवारें हो चुकी हैं और अभी उसमें टीन सेट और बोरवेल की ज़रूरत है, तो उनको भी जल्दी से जल्दी लगाए। और हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आदमी है, जैसे विधायक है, तो उनको भी ये काम करना चाहिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ के नेता लोग, उनको जिस चीज़ में फ़ायदा होता है वो काम करते हैं, जैसे उसको गौ माता में कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा। दूसरी बात, उनको मेकअप शेकअप करने में, तो वो 5 स्टार होटलों में उनका शौक पूरा करते। सबको पता है, विधायक से लेके मंत्री से लेके और मुख्यमंत्री से लेके सबको पता है कि गौ माता की क्या दुर्दशा हो रही है भारत में, लेकिन कोई परवाह नहीं है उन लोगों को। कि पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, उनका वादा था कि नंदीशाला बनेगी और वो 5 साल निकल गए उनके, तो अभी तक नंदीशाला नहीं बनी। और अब ये नई सरकार आई, पता नहीं ये भी क्या गौ माता के लिए कुछ करेगी, अभी तो पता नहीं इनका भी। और पिछली बार भी लगभग 60-65 दिन तक धरने पे बैठे रहे, तो पिछली बार थोड़ा मोड़ा वो काम किया है और कुछ भी नहीं किया। मतलब जो बूंदी शहर की गौ माताएँ और नंदी बाबा है उनको शिफ्ट करे, हमारे तो कोई भी चलाए, कोई दुख नहीं है, गौ माता की सेवा होनी चाहिए। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।